प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। क्लास को कंप्लीट पूरा देखना है और अंतिम में कमेंट करना है कि आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। जी हाँ, आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर हम बात करें 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को मिक्स प्रैक्टिस के रूप में, मॉडल पेपर के रूप में आपका ये क्लास देखने वाले हैं, आपकी होने वाली है। तो आज की क्लास फटाफट स्टार्ट करते हैं। इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी, तो उसको आपको जरूर से ज्वाइन कर लेना मेरे भाई। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जी हाँ, चलो उठे और रच दे इतिहास से, ये वक्त ये उम्र वापस नहीं आएगी मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा, ये समय वापस नहीं आने वाला है। गुड इवनिंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। इसी के साथ एक नंबर क्वेश्चन आपके लिए, आकल जैसलमेर जिससे संबंधित है वह है, जी हाँ, आकल जैसलमेर आपका किससे संबंधित है? जस्ता खनन से, राष्ट्रीय मरु उद्यान से, आपके दोस्तों मैग्नीज खनन से, या फिर आपके कास्ट जीवाश्म उद्यान से? बताइए फटाफट। राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, कास्ट जीवाश्म उद्यान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपके लिए, राजस्थान में आपकी शीतकाल में होने वाली वर्षा मावठ किस कारणों से होती है मेरे भाई? किस कारण से होती है फटाफट बताओ। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? हम बात करें दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाओं से, पश्चिमी विक्षोभ के कारण से, पछुआ हवाओं के कारण, हिमालय से टकराव वापस लौटते मानसून के कारण। अरे मेरे भाई, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, ध्यान रखिएगा। पूर्वइया हवाओं के कारण हम बात करें, शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उसको माउट कहते हैं, वह पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है, ध्यान रखिएगा। शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को माउट कहते हैं और माउट से सर्वाधिक आपकी गेहूं की फसल को फायदा देखने को मिलता है, रबी की फसल को फायदा देखने को मिलता है। सर्वाधिक आपकी हम बात करें, माउट जो है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के अंदर शेखावाटी, जो आपका गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर जो क्षेत्र है वहां पर देखने को मिलती है। यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया? अरे जो आना सागर झील है ना, उसका निर्माण कार्य किसने करवाया? पृथ्वीराज, अर्णोराज, राज सिंह है या फिर जय सिंह है? अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, अर्णोराज ने करवाया था। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। 2001 की जनगणना के अनुसार राजस्थान जनसंख्या में देश का कौन से क्रम का सबसे बड़ा राज्य है? छठा है, सातवां है, आठवां है, फिर नवा है? अरे राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा फटाफट बताओ। राइट आंसर आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? हम बात करें, ध्यान रखिएगा, कौन सा राज्य है 2001 की जनगणना के अनुसार आपको बताना मेरे भाई। जी हाँ, 2001 की जनगणना के अनुसार आपका 8वां है, ध्यान रखिएगा। 2001 की जनगणना की बात की जा रही है मेरे भाई, ना कि 2011 की जनगणना। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के लिए, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या घनत्व कितना है? अरे मेरे भाई बताइए फटाफट। 165 प्रति वर्ग किलोमीटर, 64 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, या उपयुक्त में से कोई नहीं? अरे राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा 200 प्रति व्यक्ति किलोमीटर जो है वह आपका, हम बात करें राजस्थान का 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व है। जी हाँ, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन और बनता है कि 2001 की जनगणना के अंदर कितना था? अरे 165 था। कितना था? 165 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर था। और मैं आपको बताता हूँ, हाल ही फिलहाल के अंदर जो फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम कंडक्ट हुई थी, जी हाँ, जो फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम कंडक्ट हुई थी उसके अंदर आपका क्वेश्चन पूछा था कि 2001 के बदौलत हम बात करें 2011 के अंदर हम बात करें राजस्थान के जनसंख्या घनत्व में कितनी वृद्धि हुई है या फिर दोस्तों आपकी हम बात करें कमी हुई है। तो ध्यान रखिएगा, आप अंदाजा लगा सकते हो 165 से 200 हुआ तो वृद्धि तो हुई है, आपको ध्यान रखना है, परंतु कितने अंकों की हुई है? ध्यान रखिएगा 35 अंकों की हम बात करें, 35 संख्या की आपकी वृद्धि देखने को मिली है। यहां से क्वेश्चन आया था तो ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन आपके भी यहां से जरूर पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की महिला साक्षरता दर क्या है? 52.66%, 56.66%, 65.46% या फिर 82.14%? अरे सही आंसर हो जाएगा मेरे लल्ला, हम बात करें 52.66%। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अरे पुरुष साक्षरता कितनी है फटाफट कमेंट में जरूर बताइएगा। सर्वाधिक हम बात करें पुरुष साक्षरता आपके झुंझुनू की है, सर्वाधिक आपकी महिला साक्षरता कोटा की है, और सर्वाधिक साक्षरता भी हम बात करें कोटा की है। ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है, गलत नहीं होना चाहिए मेरे लल्ला, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए हम बात करें, आपको सुमेलित करना है। जी हाँ, सुमेलित कीजिए फटाफट। राइट आंसर आपका
यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपको बताना है। हम बात करें, ध्यान में रखिएगा, सुमिलित आपको करना है। यहाँ पर आपका हो जाएगा नमदा। अरे नमदा तो दोस्तों टोंक का प्रसिद्ध, ध्यान में रखिएगा, कहाँ का प्रसिद्ध है, टोंक का प्रसिद्ध है। डोरियां, अरे डोरियां कहाँ की प्रसिद्ध है, डोरियां तो हम बात करें कोटा की प्रसिद्ध है। अरे कहाँ की प्रसिद्ध है, फटाफट बताओ, कोटा की प्रसिद्ध है। अजरक है, अरे अजरक जो है ना वह हम बात करें आपकी बाड़मेर की प्रसिद्ध है, कहाँ की, बाड़मेर की। और मार्बल मूर्ति जो आपका निर्माण है वह आपका हम बात करें कहाँ का है, जयपुर का, ध्यान रखिएगा कहाँ का है, जयपुर का है। आपका 2 5 3 1 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं, इसी के साथ आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है कि नमदा कहाँ का है, टोंक का है। हम बात करें आपका डोरिया कहाँ का है, कोटा का है। अजरक कहाँ का है, तो अजरक आपका बाड़मेर का है। आपकी मार्बल मूर्ति कला कहाँ की है, जयपुर की है। और हम बात करें जो आभूषण है, रतन जड़ाई है, वह कहाँ की प्रसिद्ध है, तो जयपुर की है। आपको यह भी ध्यान में जरूर रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। और मैंने आपको कल भी बताया था बीकानेर, बीकानेर की आपकी उस्ता कला प्रसिद्ध है, ध्यान में आपको जरूर रखना है। उस्ता कला दोस्तों ऊंट के ऊपर, ऊंट की खाल के ऊपर चित्रांकन करना कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, सुबटिया लोकगीत का संबंध किससे है। अरे जो सुबटिया लोकगीत है उसका संबंध किससे है, ग्रासिया स्त्री से, सती स्त्री से, वीरांगना स्त्री से, भील स्त्री से। अरे मेरे भाई ध्यान रखिएगा, भील स्त्री से है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं, दोस्तों सुवलिया, जोरावा, सुपना, हमसिडो। अरे सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, भीलों का जो प्रसिद्ध लोकगीत है जिसके अंदर हम बात करें पुरुष और आपकी स्त्री दोनों मिलकर गाते हैं, उसका नाम है हमसिडो। जी हाँ, हमसिडो गीत गाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के लोक नृत्य एवं उनके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही नहीं है मेरे भाई। जी हाँ, गलत युगम की आपको पहचान करनी है। जी हाँ, हम बात करें आपका गिंदड़ नृत्य। अरे आपका गिंदड़ नृत्य थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। गिंदड़ नृत्य जो है आपका जालोर का प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है मेरे भाई। अरे जालोर का थोड़ी ना है, शेखावाटी का, ध्यान रखिएगा शेखावाटी का है। ढोल नृत्य आपका जालोर का बिल्कुल सही है। बम रसिया बीकानेर, बम रसिया बीकानेर का थोड़ी ना है। बम नृत्य तो अलवर भरतपुर का है, मैंने कई बार बता दिया है, यह तो गलत नहीं होना चाहिए मेरे भाई। हम बात करें ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर आपका दोस्तों युग्मित नहीं है या फिर आपका असम्मिलित है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हम बात करें डांडिया नृत्य, अरे डांडिया आपका मारवाड़ का है, ध्यान में रखिएगा। गुड़ला नृत्य की बात की जाए तो गुड़ला भी आपका मारवाड़ का है, ध्यान में आपको जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, चार बेत जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली है कहाँ की प्रसिद्ध है, बताओ फटाफट। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, अरे क्या हो जाएगा फटाफट बताओ। राइट आंसर जो है हम बात करें आपका 11 नंबर के अंदर क्या हो जाएगा, जैसलमेर, टोंक, बांसवाड़ा, श्री गंगानगर। बताइए फटाफट, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई टोंक की है। जी हाँ, चार बेत जो है वो आपकी टोंक की है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन दोस्तों हम बात करें तो जेलप्रेर नहीं दोस्तों, पशु परिचर। जी हाँ, पशु परिचर की जो एग्जाम कंडक्ट हुई थी उसके अंदर ये क्वेश्चन देखने को मिला था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में आपको जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है, नागौर में किस सूफी संत की मजार है। अरे नागौर के अंदर कौन से सूफी संत की मजार है भाई, फटाफट बताओ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। शेख हमीनुद्दीन की, निजामुद्दीन औलिया की, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, ख्वाजा कुतुबुद्दीन की। अरे बताओ फटाफट है, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। हम बात करें आपका 12 नंबर का बिल्कुल सही आंसर जो है ना वह आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, शेख हमीनुद्दीन है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होने वाला मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपके लिए, गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगो कहावत में जिस संत का संबोधन किया गया है वह किस जिले के अंदर जन्म हुआ था उनका, या फिर जन्मे थे। अरे मेरे भाई, गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगो, यह कहावत तो हमारे गोगा जी के लिए प्रसिद्ध है। और गोगा जी का जन्म तो ददरेवा गांव के अंदर हम बात करें चूरू जिले के अंदर हुआ था। यहां पर दे रखा है चूरू, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। जी हाँ, गोगा जी का दोस्तों जो थान बनाया जाता है, मंदिर बनाया जाता है, वह खेजड़ी के नीचे बनाया जाता है। गोगा जी का प्रसिद्ध मंदिर हम बात करें गोगामेड़ी हनुमानगढ़ के अंदर है। और गोगा जी की ओल्डी कहां पर है, अरे गोगा जी की ओल्डी सांचौर के अंदर है मेरे भाई। ध्यान में ये भी आपको जरूर रखना है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, आमेर में शीला देवी का मंदिर बनवाया गया था। अरे आमेर के अंदर है, हम बात करें आपसे पूछा जा सकता है कि शीला देवी का मंदिर कहां पर है। अरे आमेर के अंदर, ध्यान रखिएगा आमेर कहां पर है, आमेर जयपुर के अंदर है। और इसका निर्माण कार्य करवाया किसने, मानसिंह द्वारा, बारमल द्वारा, स्वाई जयसिंह के द्वारा, मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा। अरे सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा, मानसिंह के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, नोहर तहसील हनुमानगढ़ में कौन सा प्रसिद्ध मेला लगता है? अरे हनुमानगढ़ के अंदर तो हम बात करें गोगा जी का प्रसिद्ध आपका हम बात करें मेले का आयोजन किया जाता है। फिर आपका तीर्थ स्थल गोगा जी का जो गोगा मेड़ी है वह आपकी नोहर तहसील हनुमानगढ़ के अंदर है, वहीं पर हम बात करें गोगा जी के मेले का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अरे हनुमानगढ़ के अंदर ही आपका बटनेर दुर्ग है, ध्यान में रखिएगा, राजा भूपत के द्वारा 295 ईस्वी के अंदर इसका निर्माण कार्य करवाया गया था, यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। आपकी धींगा गणगौर किस शहर की प्रसिद्ध है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। अरे धींगाने आपकी गणगौर बनाई गई थी, जी हाँ, धींगा गणगौर इसलिए आपके इसे कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। हम बात करें धींगा गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, फटाफट बताओ। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बताइए फटाफट, राइट आंसर क्या होने वाला है? अजमेर, झालावाड़, कोटा, उदयपुर। सही आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? फटाफट बताइए, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बताइए फटाफट। धींगा गणगौर जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर। जी हाँ, धींगाने गणगौर आपकी हम बात करें गणगौर की आपके दोस्तों उदयपुर की प्रसिद्ध है, धींगा गणगौर आपकी उदयपुर के अंदर मनाई गई थी। ऑप्शन नंबर आपका 4 आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, राजस्थान में कहां पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? बताइए फटाफट। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर। बताइए फटाफट, राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? अरे राइट आंसर हो जाएगा, मैंने अभी अभी तो बताया था, मीनाकारी गहने बोल सकते हो, आभूषण बोल सकते हो, रत्न बोल सकते हो। अरे जयपुर के प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन नंबर एक जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ क्यों प्रसिद्ध है? अरे मानगढ़ किस लिए जाना जाता है मेरे भाई? कितना लल्लू क्वेश्चन है भाई मेरे भाई, मैंने आपको कई बार बताया है। अरे बांसवाड़ा के अंदर आपका जो मानगढ़ धाम है ना, वह तो आदिवासियों का अंग्रेजों का दमन किया गया था। जी हाँ, आदिवासियों का जो है अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पर दमन किया गया था, ध्यान में आपको जरूर रखना है, पूछा जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ मेरे भाई, अगला क्वेश्चन है, किस किले को तारागढ़ नाम से जाना जाता है मेरे भाई? अरे तारागढ़ किसे कहते हैं? तारागढ़ दो है, एक तो आपका हम बात करें जो गढ़बिठली भी इसको कहते हैं, तारागढ़ के अंदर हम बात करें अजमेर के अंदर स्थित है तारागढ़। यहां पर तारागढ़ अजमेर वाला नहीं होगा क्योंकि ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में दूसरा आपका जिला किला दे रखा है, क्योंकि हम बात करें तारागढ़ राजस्थान के अंदर 2 है। एक आपका बूंदी का जो किला है उसको भी तारागढ़ कहते हैं, क्योंकि अंतरिक्ष से देखने पर दोस्तों वह तारे के समान दिखाई देता है, इस कारण से तारागढ़ कहते हैं, ध्यान में आपको जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर किस जिले में स्थित है? जी हां मेरे भाई, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहां पर है? बांसवाड़ा, जयपुर, उदयपुर, राजसमंद। मैंने आपको बताया था, ध्यान में रखिएगा। हम बात करें बांसवाड़ा के अंदर आपका त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है, और इनकी जो मूर्ति है वह आपके काले पत्थर से निर्मित है मेरे भाई। जी हां, कैसे पत्थर से निर्मित है? काले पत्थर से निर्मित है, यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है, आपको इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। जो आज देखकर मुंह फेरते हैं उनका देखने का नजरिया बदल देंगे, बस एक बार सिलेक्शन हो जाने दे मेरे भाई। जी हाँ, एक बार सिलेक्शन हो जाने दे, तो सिलेक्शन के लिए चाहे हम कुछ भी करना पड़े, हम दोस्तों चाहे कुछ भी करना पड़े हम उसको करेंगे, जरूर करेंगे, क्योंकि मात्र हमारे पास दोस्तों 85 दिन का समय बचा है। जी हाँ, 85 दिन से कम समय है। जी हाँ, 85 दिन से कम है, ज्यादा नहीं है मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आपकी तैयारी को दोस्तों 4 चांद लगाने के लिए, तैयारी को बेहतर करने के लिए हम बात करें, आपके लिए टेस्ट सीरीज लेकर आई गई है। जी हाँ मेरे भाई, हम बात करें आपके लिए टेस्ट सीरीज लेकर आई गई है। जी हाँ, चतुर्थ श्रेणी के लिए हम बात करें श्याम टेस्ट सीरीज दोस्तों आपकी लॉन्च की जा चुकी है। इसके अंदर 10 मॉडल पेपर आपको व्याख्या से देखने को मिलने वाले हैं। हर एक मॉडल पेपर में 120 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे मेरे भाई। मात्र 99 रुपीज के अंदर इसको परचेज कर लेना है। जी हाँ, परीक्षा से पहले परीक्षा होने वाली है। हर एक मॉडल पेपर में आपके क्वेश्चन है, उसके बाद आपका आंसर भी देखने को मिलेगा, उसके बाद आपकी व्याख्या भी देखने को मिलने वाली है। इस नंबर के ऊपर आपको पेमेंट करना होगा, और इसी नंबर के ऊपर आपको स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको हम बात करें 10 मॉडल पेपरों की पीडीएफ मिल जाएगी मेरे भाई। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर आपको आज अभी पेमेंट कर देना है और आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अभी तक आपने परचेज नहीं किया तो फटाफट कर लीजिएगा मेरे भाई, बहुत ही बेहतरीन आपके क्वेश्चन इसके अंदर प्रोवाइड कराए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, जयपुर स्थित गेटौर की छतरियां किस वंश के राज परिवार से संबंधित है मेरे भाई? बताइए फटाफट। हाड़ा, सिसोदिया, परमार, कछवाहा। बताइए फटाफट, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? हम बात करें जयपुर जो आपकी है, जयपुर के अंदर आपके ऐसे आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि गेटौर की छतरियां कहां पर है। अरे हम बात करें जयपुर के अंदर है, ध्यान में रखिएगा। और कछवाहा राजवंश की है। जी हाँ मेरे भाई, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन इसी के साथ आपके लिए, राजस्थान में भित्ति चित्रों को आपके चिरकाल तक जीवित रखने के लिए एक आलेखन पद्धति है जिसे कहते हैं फड़, सांझी चित्रण, मांडना, या फिर आपके आरआईएस। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई। जी हाँ, उसे कहते हैं आरआईएस कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाड़ौती बोली राजस्थान के जिस क्षेत्र में प्राय नहीं बोली जाती है वह कौन सा है? जी हाँ, भरतपुर, झालावाड़, कोटा, बूंदी। बताइए फटाफट।
अरे राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, हाड़ौती बोली तो मैंने आपको कई बार कहा है, हाड़ौती क्षेत्र में बोली जाएगी। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये जो 4 जिले हैं ये दोस्तों आपके हाड़ौती प्रदेश में आते हैं। यहीं पर आपकी हाड़ौती बोली बोली जाती है। यहाँ पर आपकी काली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पर हाड़ौती का पठार भी स्थित है, यह आपको ध्यान में रखना है। परंतु भरतपुर दोस्तों हाड़ौती के अंदर थोड़ी ना आता है, ये तो हम बात करें कहाँ पर आता है। अरे बताइए, मेवात के अंदर आता ना। जी हाँ मेरे भाई, हम बात करें ये हाड़ौती बोली यहाँ पर नहीं बोली जाती है, यहाँ पर तो मेवाती बोली बोली जाती है। ये आपका हम बात करें ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर प्राय हाड़ौती बोली नहीं बोली जाती है। अगला क्वेश्चन इसी के साथ गलत युग्म को चुनिए। जी हाँ, गलत युग्म को आपको चुनना है। इनमें से गलत युग्म आपका कौन सा हो जाएगा। आपकी तरफ एक तरफ आपकी साहित्यकार दे रखा है, साहित्य रचना दे रखी है, एक तरफ आपकी साहित्यकार दे रखा है। हम बात करें बादल, बादली। जी हाँ, बादली जो है तो उसके रचनाकार जो है वह आपका क्या हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। बादली के रचनाकार आपके चंद्र प्रकाश देवल है। ये आपका हम बात करें गलत युग्म को पहचान करना, तो ये आपका बिल्कुल गलत, ध्यान रखिएगा। ये आपका सही आंसर हो जाएगा राधा। जी हाँ, राधा जो है वह सत्य प्रकाश की बिल्कुल सही है। मेघमाल जो है वह सुमेर सिंह की बिल्कुल सही है। बाथा में भूगोल है हरीश बादानी की बिल्कुल सही है। परंतु बादली दोस्तों चंद्र प्रकाश देवल की नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है चंद्र बरदाई द्वारा रचित ग्रंथ है। अरे मैंने कई बार बता दिया है, चंद्र बरदाई के द्वारा तो हम बात करें पृथ्वीराज रासो लिखा गया था। यह आपके पृथ्वीराज चौहान के दोस्तों हम बात करें राजद्वार के अंदर राजकवि थे। यह भी आपको जरूर ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रमुख पीठ किस शहर में है। अरे राजस्थान जो उच्च न्यायालय है उसकी प्रमुख पीठ कहां पर है, बताइए फटाफट। राइट आंसर क्या हो जाएगा, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर। अरे राजस्थान उच्च न्यायालय की जो प्रमुख पीठ है, मुख्य पीठ है, उसकी बात की जा रही है, वह आपका हो जाएगा जोधपुर के अंदर। और खंडपीठ की बात की जाती तो आपको ध्यान में रखना है जयपुर के अंदर है। खंडपीठ कहां पर है, जयपुर में है। और आपकी उच्च न्यायालय की जो प्रमुख पीठ है वह आपकी जोधपुर के अंदर है, ध्यान में आपको जरूर रखना है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है राजस्व बोर्ड का मुख्यालय कहां है। अरे राजस्व बोर्ड का मुख्यालय कहां पर है, फटाफट बताओ। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बीकानेर, अजमेर, जयपुर, उदयपुर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। अरे राजस्व बोर्ड का जो मुख्यालय है वह आपका अजमेर में है। आपसे दोस्तों हम बात करें, मैंने आपको कई बार बताया कि राजस्व बोर्ड का मुख्यालय अजमेर में है। परंतु आपकी बीएसटीसी 2025 का जो एग्जाम कंडक्ट हुई थी उसके पहली शिफ्ट के अंदर एक क्वेश्चन आया था कि राजस्व बोर्ड का मुख्यालय तो अजमेर में है, परंतु इसकी स्थापना कब की गई। जी हाँ, पूछी जा सकती है आपके एग्जाम में, या तो मुख्यालय पूछ लेगा या फिर आपका हम बात करें आपके स्थापना पूछ लेगा। तो स्थापना हुई थी 1949 के अंदर। जी हाँ, हम बात करें 1949 ईस्वी के अंदर आपकी राजस्थान के अंदर हम बात करें जो आपका राजस्व बोर्ड का मुख्यालय है उसकी स्थापना अजमेर में की गई थी, ध्यान में आपको जरूर रखना है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। 2.5 दिन का झोपड़ा कहां पर स्थित है। अरे मेरे भाई 2.5 दिन का वर्तमान में क्या है। जी हाँ, बात करें 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वर्तमान में क्या है, आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा वर्तमान में एक आपकी मस्जिद है मेरे भाई। जी हाँ, क्या है, मस्जिद है। और 2.5 दिन का झोपड़ा इसका नाम क्यों पड़ा। जी हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक ने हम बात करें 2.5 दिन के अंदर आपकी संस्कृत विश्वविद्यालय से दोस्तों इसको तोड़कर आपके 2.5 दिन के अंदर, जी हाँ 2.5 दिन के अंदर आपकी हम बात करें मस्जिद करके रूप दिया था या फिर मस्जिद बनाई थी। इस कारण दोस्तों इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। और ये हम बात करें आपका अजमेर में है। जी हाँ दोस्तों, 2.5 दिन का झोपड़ा जो है आपका अजमेर में है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी। अरे मेरे भाई बताइए फटाफट, राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी। जी हाँ, सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, माही, चंबल, बनास, लूनी। अरे मैंने आपको कई बार कहा है राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी है बनास। जी हाँ, बनास है। आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी, जी हाँ राजस्थान में पूर्णतः नाम आ जाए तो आपको बनास लगाना है, या फिर हम बात करें राजस्थान की सबसे लंबी नदी तो चंबल हो जाएगा। और आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली आंतरिक प्रवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो कांतली है। और आपसे पूछ लिया जाए कि आंतरिक प्रवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो घग्गर है। जी हाँ, आपकी लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज की जाती है और आंसर आपका चेंज हो जाता है। 4 क्वेश्चन यहां से बनते हैं, गलत आपका नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में दर्रा अभ्यारण्य कहां पर स्थित है। अरे दर्रा अभ्यारण्य कहां पर है मेरे भाई, फटाफट बताओ। अरे फटाफट बताओ। अरे दर्रा अभ्यारण्य कहां पर है, प्रतापगढ़ में, बूंदी में, करौली में, कोटा में। अरे दर्रा जो अभ्यारण्य है वह मेरे भाई कोटा के अंदर है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में आपको जरूर रखना है। समय अपनी रफ्तार से चल रहा है, अगर तुम रुके तो पीछे रह जाओगे, इसलिए धीरे ही सही लेकिन चलते रहना मेरे भाई, क्योंकि ज्यादा समय हमारे पास बचा नहीं है। इस समय आपको ज्यादा से ज्यादा मिक्स प्रैक्टिस, मॉडल पेपर, आपको हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन ज्यादा
ज़्यादा से ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, तब जाकर सिलेक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा समय हमारे पास रेस नहीं है, क्योंकि बीता हुआ दोस्तों जो कल है वो जा चुका है। हमने तैयारी स्टार्ट की थी तो हम दोस्तों 150 दिन बचे थे, और अब आपके हम बात करें आपके आधे आ चुके हैं। जी हाँ, हम बात करें करीबन आपके 85 या फिर हम बात करें 80 दिन आ चुके हैं। 80 दिन ही आपके बचे हैं, ज़्यादा समय आपके पास शेष नहीं है। तो दोस्तों आपने कितने दिन बिता दिए हैं? जी हाँ, 70 दिन दोस्तों यूं ही बीत चुके हैं। अभी तक दोस्तों आपने इतनी पढ़ाई नहीं की है, तो दोस्तों आपको निराशा देखने को मिल सकती है। यदि अभी भी नहीं की है, यदि आगे दोस्तों 80 दिन भी आप सीरियस होकर पढ़ लेते हो, तो भी सिलेक्शन देखने को आपका हो जाएगा, मिल जाएगा। परंतु आपको सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों किसी भी काम को करने से पहले सीरियस होना बहुत जरूरी है। तभी दोस्तों हम बात करें जीवन हो या फिर आपकी हम बात करें कोई भी काम हो, उसके अंदर सफलता आपको सीरियस होने से देखने को मिलती है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार आपको तैयारी में जुटे रहना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा राजस्थान में राष्ट्रीय स्तर के अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए हैं। आमेर जयपुर व बीचपाल बीकानेर में, बस्सी चित्तौड़गढ़ व मांगरोल बारा में, दुर्गापुरा जयपुर व शाहपुरा भीलवाड़ा में, तबीजी दोस्तों आपके तबोज अजमेर या फिर हम बात करें सेवर भरतपुर में। सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा तबीजी अजमेर व सेवर भरतपुर में। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अभी तक दोस्तों मेरे भाई अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हम बात करें क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है अपने दोस्तों तक, तो फटाफट आपको क्या कर देना है, क्लास को शेयर कर देना है। और सुबह जो हम बात करें, जी हाँ सुबह हम बात करें आपके लिए क्या आई थी, आपकी मैराथन क्लास आई थी 100 इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की राजस्थान जीके के अंदर, उसको आपको फटाफट जाकर देख लेना है मेरे भाई। जी हाँ, हम बात करें उसको जाकर देख लेना है। और दोपहर को हम बात करें हिंदी की क्लास भी आपको देखने को मिली थी, तो उसको भी देख लेना है। पर्टिकुलरली दोस्तों आपकी हिंदी की क्लास लगा दी गई है, ओनली फॉर आपको तैयारी में जुटे रहना है। हमारी तरफ से जो होगा वह दोस्तों संभव कार्य हम कर पाएंगे आपके लिए, ओनली फॉर आपको तैयारी में जुटे रहना है। आप देख सकते हो चार्ज जो है हम बात करें बैटरी का जो आपकी लो हो चुकी है। जी हाँ, हम बात करें लाइट भी नहीं है, फिर भी दोस्तों मैं आपके लिए क्लास प्रोवाइड करा रहा हूं। मात्र 20% दोस्तों आपकी बैटरी आ चुकी है। अभी तो दोस्तों क्लास शूट करूंगा, उसके बाद दोस्तों आपको सेंड भी करनी है इंस्टाग्राम बात करें आपकी टेलीग्राम के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, ग्रुपों के अंदर सभी जगह। और हम बात करें इसको अपलोड भी करना है आपके लिए दोस्तों। क्लास लगाई जाती है ओनली फॉर आप ही के लिए, क्योंकि लाइट दोस्तों कम से कम हम बात करें 5 से 6 घंटे हो चुके हैं, कंटेंट बना रखा था उसके अंदर आपकी लाइट भी देखने को नहीं मिल रही है। परंतु आपके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, क्लास तो हम बात करें लेकर आनी थी। इस कारण दोस्तों आपके लिए हम बात करें हमारी तरफ से जो संभव कार्य होगा वो आपके लिए करेंगे। ओनली फॉर आपको प्यारे और सपोर्ट अपना बनाए रखना है और तैयारी में जुटे रहना है। हमारे दोस्तों आपको क्या करना है, लाइक यदि आप नहीं भी करना चाहते तो नहीं भी कीजिएगा, परंतु सिलेक्शन आपको अवश्य ले लेना है, ये हमारी ख्वाहिश रहेगी। भैंस की नस्ल है सोनाड़ी, मुर्रा, नाचना, थारपारकर। अरे मुर्रा जो है ना, मुर्रा वही आपकी हम बात करें भैंस की नस्ल है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। सहकारी तंत्र में संचालित शक्कर का कारखाना स्थित है, बताइए फटाफट। श्रीगंगानगर में, भोपाल सागर में, लाखेरी में, केसरायपाटन में। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा केसरायपाटन में। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रिको के 4 एग्रो फूड पार्क विकसित आपके किए हैं, ताकि किस लिए किए हैं तो ध्यान रखिएगा, हम बात करें कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए किए हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? मेरे भाई आपसे पूछा जा सकता है कि आपकी गणेश्वर सभ्यता कहां पर है। अरे नीम का थाना सीकर में है, तो नीम का थाना सीकर में तो कौन सी नदी का उद्गम होता है या फिर आपकी नदी स्थित है? अरे नीम का थाना सीकर के अंदर तो आपकी कांतली नदी है। अरे उसी के किनारे हम बात करें गणेश्वर सभ्यता के अंदर आपके ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं, आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। महान संस्कृति कवि एवं नाटककार राजशेखर निम्नलिखित में से किसके दरबार से संबंधित था? राजा भोज से, महिपाल से, महेंद्रपाल प्रथम से, इंद्र तृतीय से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरे राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा महेंद्रपाल प्रथम से। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। मारना सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? बताइए फटाफट। सिवाना का युद्ध, खातौली का युद्ध, खानवा का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध। राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा खातौली का युद्ध। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट आंसर होने वाला मेरे भाई। जयपुर शहर को गुलाबी रंग से किस राजा के द्वारा दिया गया था या फिर रंगवाया था? बताइए फटाफट। गुलाबी रंग दोस्तों किस राजा के द्वारा रंगवाया गया था, फिर दिया गया था? प्रताप सिंह, राम सिंह जीते, स्वाई जय सिंह, ईश्वरी सिंह हैं।
अरे राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई। जी हाँ, राम सिंह द्वितीय ने आपके रंगवाया था जयपुर शहर को गुलाबी रंग से। जी हाँ, जयपुर को पिंक सिटी या फिर गुलाबी शहर कहते हैं। हम बात करें जोधपुर, जोधपुर को हम बात करें नीला शहर या फिर ब्लू सिटी कहते हैं। जी हाँ, हम बात करें उदयपुर, उदयपुर को सफेद शहर या व्हाइट सिटी कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। हम बात करें या आपकी जो जैसलमेर है, जैसलमेर को पीला शहर या फिर येलो सिटी कहते हैं। यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है, यहां से भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है, मारवाड़ का प्रताप किसे कहते हैं? मारवाड़ का प्रताप दोस्तों महाराणा प्रताप का अग्रणी, या फिर हम बात करें मारवाड़ का बुला बिसरा नायक किसे कहते हैं? तो ध्यान में रखिएगा, एक ही नाम आएगा, राव चंद्रसेन को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बुला बिसरा नायक इसलिए कहते हैं मेरे भाई, यह जो आपका अकबर का जो दरबार था 1972 ईस्वी के अंदर हम बात करें लगाया गया था। अरे 1972 में थोड़ी लगाया था, 1970 में लगाया था अकबर ने नागौर दरबार। उस दरबार के अंदर राव चंद्रसेन जो है अधीनता स्वीकार करने के लिए जाते हैं, परंतु दोस्तों वापिस वहां से वापिस आ जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि यह तो भूले बिसरे नायक हैं, मतलब कि बिना बुलाए आ गए और वापिस चले गए, उसी पांव दबे पांव चले गए थे, इस कारण इन्हें बुला बिसरा नायक कहा जाता है। ध्यान में आपको जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है, कोटा और बूंदी क्षेत्र राजस्थान में कहलाता है? अरे कोटा बूंदी का क्षेत्र क्या कहलाता है? वागड़, हाड़ौती, मेवाड़, मारवाड़। अरे अभी अभी तो बताया था। हम बात करें कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ का जो क्षेत्र है वह हाड़ौती पठार के अंदर आता है, तो हाड़ौती क्षेत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? मेरे भाई जी हाँ, केंद्र नहीं था। अजमेर, जयपुर, नीमच या फिर आहुआ। अरे ध्यान में रखिएगा, हम बात करें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अजमेर भी था, जयपुर नहीं था मेरे भाई। अरे जयपुर नहीं था, नीमच था, आहुआ था। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ढोला मारू की प्रेम गाथा किसे छपाई में चित्रित की जाती है? जी हाँ, कौन सी हम बात करें छपाई में चित्रित की जाती है? बाड़मेर की छपाई में, सवाईमाधोपुर की छपाई में, जोधपुर की छपाई में, इनमें से कोई नहीं। अरे ढोला मारू की जो छपाई हम बात करें, जो प्रेम कथा है, गाथा है, वह दोस्तों आपकी जोधपुर की छपाई में दोस्तों चित्रित की जाती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत युग्म की आपको पहचान करनी है मेरे भाई। गलत युग्म इनमें से कौन सा हो जाएगा? हम यहां पर बात करें मारवाड़ प्रजामंडल, जय नारायण व्यास बिल्कुल सही है। उसके बाद हम बात करें, आपका ध्यान रखिएगा, बूंदी प्रजामंडल, आपके दोस्तों माणिक्य लाल वर्मा। अरे माणिक्य लाल वर्मा तो मेवाड़ के प्रजामंडल के थे, आपके बूंदी प्रजामंडल के थोड़ी ना थे। बीकानेर प्रजामंडल मगाराम वेद बिल्कुल सही है। सिरोही प्रजामंडल गोकुलबाई भट्ट आपका बिल्कुल सही है। गोकुलबाई भट्ट को हम बात करें वागड़ का गांधी भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। मगाराम वेद ने दोस्तों हम बात करें 1936, जी हाँ 1936 ईस्वी के अंदर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता के अंदर की थी। यहां से क्वेश्चन आया था कि कहां पर की थी? कलकत्ता के अंदर की थी। यह क्वेश्चन आपका फर्स्ट ग्रेड की भर्ती के अंदर पूछा गया था। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान दिवस मनाया जाता है? राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 18 मार्च को, 15 मई को, 30 मार्च को, या फिर हम बात करें 1 जून को? अरे राजस्थान दिवस जो है ना, वह हम बात करें 30 मार्च को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फटाफट राइट आंसर बताइए, उससे पहले आपके लिए 2 पंक्तियां हो जाए। जी हाँ, जब दुनिया कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, वही सही समय होता है मेरे भाई कुछ कर दिखाने का। तो यही आपके लिए दोस्तों अनुकूल समय है, सही समय है, आपके लिए बहुत ही बेहतरीन समय है कुछ कर दिखाने का, इस दुनिया वालों को बताने का। हम बात करें सभी को दिखाने का कि हम में भी कुछ दम है, हम भी दोस्तों कुछ कर सकते हैं। उसके लिए आपको जज्बे के साथ हम बात करें तैयारी में जुटे रहना है और सिलेक्शन लेकर दिखाना है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। किस मुगल शासक ने अपने शासनकाल में हिंदू, राजपूत व मराठा मनसबदारों की संख्या में अधिक वृद्धि की थी? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। बताइए फटाफट। अरे दोस्तों औरंगजेब ने की थी। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का वह लोक देवता जिनकी उपासना मुख्यतः गुर्जर जाति के व्यक्ति करते हैं? जी हां, गुर्जर जाति के व्यक्तियों के द्वारा दोस्तों कौन से लोक देवता की उपासना की जाती है? तेजाजी, देवनारायण जी, पाबूजी, या फिर संत पीपा। अरे राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई देवनारायण जी की। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? अरे बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? अभी अभी मैंने बताया था मेरे भाई। जी हाँ, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता के अंदर मगाराम वेद ने 1936 ईस्वी के अंदर की थी। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ आपके लिए, पाबूजी के भोपे हम बात करें, पाबूजी के पावड़ों के समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? मेरे भाई फटाफट बताइए, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन छप सकता है। पाबूजी के भोपे, पाबूजी के पावड़ों के समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? माटा, कुंडी, नौबत, या फिर चिकारा।
राइट आंसर हो जाएगा माटा का प्रयोग करते हैं मेरे भाई। ऑप्शन नंबर एक आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है, जयमल और फत्ता की हवेली किस दुर्ग में स्थित है? अरे जयमल और फत्ता की जो आपकी गजारूढ़ आपकी मूर्तियां हैं वह तो आपकी जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर के अंदर है। जी हाँ, जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर के अंदर आपकी जयमल और फत्ता की गजारूढ़, जी हाँ, बात करें हाथी के ऊपर आपकी मूर्तियां स्थित है। परंतु जयमल और फत्ता की हवेली की बात की जा रही है, हवेली तो दोस्तों हम बात करें चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है। जी हाँ, हम बात करें चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर ही आपकी हवेली आपकी स्थित है जयमल और फत्ता की। जयमल और फत्ता जो है चित्तौड़गढ़ के तीसरे शाखे से संबंधित थे। जी हाँ, चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा हम बात करें 1567-68 ईस्वी के अंदर हम बात करें आपका किनके शासनकाल में, महाराणा उदय सिंह के काल में देखने को मिला था। उसी युद्ध के अंदर हम बात करें शाखे के अंदर आपके हम बात करें मारे गए थे, वीर गति को प्राप्त हुए थे, ध्यान में रखिएगा। 15 हम बात करें 1303, जी हाँ 1301 के ईस्वी के अंदर तो आपका राजस्थान का प्रथम जो आपका शाखा है रणथंभौर के अंदर हुआ था, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। हम बात करें चित्तौड़गढ़ के अंदर 3 शाखे हुए थे। पहला शाखा आपका कहां पर हुआ था? चित्तौड़गढ़ में आपका हम बात करें हुआ था 1300 हम बात करें 3 ईस्वी के अंदर, 1303 ईस्वी के अंदर प्रथम शाखा, 1534 ईस्वी के अंदर दूसरा शाखा और 1567-68 ईस्वी के अंदर आपका तीसरा शाखा संपन्न हुआ था। ध्यान में आपको जरूर रखना है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आज की इस बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन, जी हाँ 50 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। बताइए फटाफट राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या देखने को मिल जाएगा? जी हाँ 50 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर क्या होने वाला है। 50 में से दोस्तों आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं ये भी आपको जरूर जरूर बताना है। राजस्थान के किस क्रांतिकारी की बरेली की जेल में यातनाओं के कारण मृत्यु हो गई मेरे भाई? केसरी सिंह बारठ, प्रताप सिंह बारठ, जोरावर सिंह बारठ, अमरचंद भाटिया, बताइए फटाफट। अरे 50 नंबर का सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई। जी हाँ 50 नंबर का बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा प्रताप सिंह बारठ की दोस्तों आपकी हम बात करें बरेली जेल के अंदर यातनाओं के कारण मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपका हम बात करें आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि आपके 1857 की क्रांति का जो पहला शहीद है, जी हाँ 1857 की क्रांति का पहला शहीद कौन था आपसे पूछा जा सकता है, तो ध्यान में रखिएगा 1857 की क्रांति का जो पहला शहीद है वह आपके अमरचंद भाटिया थे। जी हाँ अमरचंद भाटिया आपके 1857 की क्रांति के राजस्थान के पहले शहीद कहलाते हैं। इनका संबंध कौन से जिले से था? अरे मेरे भाई इनका संबंध आपके बीकानेर जिले से था, यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। और हम बात करें आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा आपका परिवार है जिसने दोस्तों 1857 की क्रांति या फिर हम बात करें देश को आजाद कराने के लिए पूरे परिवार को या फिर हम बात करें पूरे खानदान को हम बात करें आपके क्रांतिकारी के रूप में दोस्तों या फिर हम बात करें देश को छुड़ाने के लिए आपका हम बात करें क्रांति के अंदर जोड़ दिया था या फिर दोस्तों इसके अंदर बड़े आपके दोस्तों भाग लेने लगे थे। तो दोस्तों आपका भारत जो परिवार है वह आपका ऐसा परिवार था। ध्यान रखिएगा इनकी आपकी पत्नी, इनकी बेटी, इन हम बात करें केसरी सिंह बारठ के भाई, इनके बेटे सभी ने दोस्तों आपके 1857 की क्रांति या फिर हम बात करें भारत को आजाद कराने के लिए बहुत संघर्ष किया था। ध्यान में आपको जरूर रखना है। क्लास किस लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। क्लास आपको ऐसे ही बेहतरीन क्लास देखने को मिलेगी हर रोज दोस्तों आपको सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और फिर वापिस शाम को 8 बजे। आपको ओनली फॉर चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर करते रहना है और तैयारी में अपने जुटे रहना है। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं और इस क्लास की पीडीएफ आपको फटाफट टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जो इन आपको फटाफट से जरूर लेना है। और मेरे भाई जी हाँ हम बात करें अभी तक आपने टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया है, 10 मॉडल है पर आपको मात्र 99 रुपीज के अंदर मिलने वाले हैं। इस नंबर के ऊपर आपको कॉन्टेक्ट अभी कर लेना है या पेमेंट कर स्क्रीनशॉट सेंड करते आपको पेमेंट आपका इश्यू हम बात करें आपका आते ही आपको हम बात करें आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो देरी किस बात की है? 9636 175 905 के ऊपर आज अभी कॉन्टेक्ट जरूर कर लीजिएगा। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।